हेलो दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है कोचिंग बिजनेस या इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने पूरी अपनी पढ़ाई बिहार से की है, इंजीनियरिंग भी मैंने बिहार से की है। उस समय अनडिवाइडेड बिहार था, झारखंड अलग नहीं हुआ था। कोचिंग भी किया है मैंने। तो कोचिंग हमेशा से बिजनेस था। कोचिंग हमेशा से बिजनेस था। जब इंटरनेट नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, तब भी वो बिजनेस था। अब अभी भी वो बिजनेस है, बट अब वो इन्फ्लुएंसर हो गया है। तो इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब पे आ गया है, उससे फायदे उसका फायदा और नुकसान भी मैं बताऊंगा। फायदा ये है उसका कि जो कॉस्ट था, जैसे अभी अगर यूट्यूब ना होता, इंटरनेट नहीं होता, तो कॉस्ट होता, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल 3 लाख कोचिंग का। वो कॉस्ट कम होके 1 लाख हो गया। या फिर अगर कोचिंग कॉस्ट 1 लाख होता तो वो कॉस्ट कम होकर 40,000 हो गया, 50,000 हो गया। ये कॉस्ट कम हो गया। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो कोचिंग नहीं कर पाते थे, उनको भी कोचिंग का एक्सेस हो गया। ये बहुत अच्छी बात हुई। ये बहुत अच्छी बात हुई। बट एट द सेम टाइम ये गलत ये हो रहा है कि एक ही बंदा फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा है। भाई वो इतना महान है कि वो उसे सब पता है। इतना महान कोई होता नहीं। और उसने अपने लाइफ में कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया है। न वो आईएएस बना है कभी, न इंजीनियर, न आईआईटी क्रैक किया है, बट उसे सब आता है। तो ये गलत है। और इनफैक्ट अपना बिजनेस चलाने के लिए एक आदमी ने तो ये बोल दिया कि मैं आईएएस था, मैंने छोड़ के मैं कोचिंग कर रहा हूँ। और ये 10 साल ये झूठ चला। जब उनको कन्फ्रंट किया गया कि भाई आप किस बैच के आईएएस हैं, उन्होंने बताया तो पता चला उस नाम का कोई व्यक्ति कभी आईएएस बना ही नहीं उस बैच में, या उसके 1 साल पहले या 1 साल बाद भी। फिर उन्होंने अपनी कोचिंग दिल्ली से बंद करके कहीं और ले गए वो। तो वो दिन दूर नहीं कि शायद कोई कोचिंग जो फेस है, जो बोलते हैं मुझे 700 करोड़ का चेक मिला, ये मिला, वो दिन दूर नहीं, शायद वो किसी स्टेट के सीएम या डिप्टी सीएम न बन जाए। तो ये जो इन्फ्लुएंसर का जो काम हो रहा है, क्योंकि 15 16 17 साल के लड़के को ये पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है। वो बेचारा एकदम अपने टीचर को, क्योंकि हमारे समाज में कहा भी जाता है कि भगवान और गुरु दो अगर सामने खड़े खड़े हो तो पहले गुरु को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही तुम्हें बताया है कि ये भगवान है। तो गुरु को इतना बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन गुरु इसको यूज कर रहे हैं अपने गलत कामों के लिए भी। ये होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा आ गया गुरु के पास। गुरु के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया पिछले 6 7 साल में। अगर गुरु 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ का मालिक था, तो आज की डेट में वो गुरु 250 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़ का मालिक हो गया है। तो बिजनेस कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है भाई। इसलिए गुरु इन्फ्लुएंसर बन गया है। ठीक है, यही सच्चाई है। चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो सर। थैंक यू।